हेलो गाइस, मैं एक्सप्लोर अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं हम लोगों के राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम के बारे में। जो कम्युनिटी हम लोगों की बंद रहती है दिन भर, अभी हम लोग इवनिंग में खोलते हैं हार्डली, क्योंकि हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। हम लोगों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। हम लोगों की टीम कोशिश करती है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम जो आपका है वो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। तो सारी चीज़ें हम वीडियो में बताने वाले हैं। जो बेसिक आइडिया मैं समझाऊं, जो मैंने सीनियर से पूछा है कि उनका कैसा आया था यूजी में जब उन्होंने दिया था, तो उनका एक बेसिक जो कंसेप्ट था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ कहाँ से थोड़ा थोड़ा पेपर आता है और कौन कौन से टॉपिक आपके मेन रहते हैं, और जो बेसिक आइडिया मुझे मिला है अभी तक का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आप लोगों के आ रहे थे, मैं आप लोगों का समझ सकता हूँ। सारे लोग पहली बार दे रहे हैं, मैं भी पहली बार दे रहा हूँ। तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं। तो जो भी मैंने पूछा है वो जितनी भी चीज़ें हैं, कौन कौन से सेक्शंस में पेपर आता है, सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसको प्रॉब्लम है राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम कैसे करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से पेपर आता है। तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर लेट्स गो। तो हेलो गाइज़, अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर राष्ट्र गौरव के जो पेज है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन वाला मैंने आपको भेजा था उस पर हम लोग अभी आ गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये BA फर्स्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। सबके लिए, सारे कोर्सेज़ के लिए बेसिकली यही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का हेर फेर यहाँ वहाँ हो सकता है अगर एक ही दिन आप लोगों का होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। अब इसमें देख लीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्र गौरव पर्यावरण और राष्ट्र गौरव, एनवायरनमेंट एंड राष्ट्र गौरव, ठीक है। तो दो सेक्शन में ये पेपर बटा होता है। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। दो सेक्शन में ये पेपर बटा रहता है। यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं मार्कर का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग के साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को जो करना है, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप लोगों का 1.5 घंटे आप लोगों का अलाउ है और 100 मार्क्स का आप लोगों का रहेगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि देखिए पहला सेक्शन आप लोगों का एनवायरनमेंट का है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों की। एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, ठीक है। और जो आप लोगों का वो वाला पोर्शन रहता है, जनरल साइंस वाला पोर्शन जो रहता है, उसमें फिजिक्स से भी क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहते हैं, जनरल क्वेश्चन रहते हैं। बेसिकली ज़्यादा डीपली नहीं पूछते हैं कि एक स्ट्रीम का बच्चा अगर उस स्ट्रीम से नहीं है, साइंस स्ट्रीम से नहीं है, तो वो भी मतलब कर पाए। ईजी वे में क्वेश्चन रहता है, जनरल चीज़ें रहती हैं, ये नहीं कि डीपली पूछ ले। तो ऐसा इसमें एनवायरनमेंट स्टडीज़ में रहता है। इसमें दो ही चीज़ें आप लोग याद रखिए, इसमें एनवायरनमेंट का आएगा एंड आप लोगों का वो वाला आएगा जो अभी मैं बताया हूँ, ठीक है, जनरल साइंस वाला आएगा। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आप लोग जान लीजिए। 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे। अभी देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। अल नीनो वाला पूछा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, इससे क्या डिसीज़ेज़ होती हैं वो पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा देख लीजिए वैसे ही क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे आपको। आप देख लीजिएगा, अगर आप 4-5 पेपर गैस पेपर वो भी देखेंगे, मॉडल पेपर भी देखेंगे, तो आप लोगों को वही क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर वगैरह ये इन सब सारी चीज़ों से। अब दूसरे सेक्शन आप लोगों का आ जाता है राष्ट्र गौरव का सेक्शन, ठीक है। राष्ट्र गौरव के सेक्शन में क्या है, बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री रहेगी, ठीक है। इंडिया में हिस्ट्री में आप लोग बात कर लें, वेद पुराण वगैरह, जो पुराण वगैरह जो हम लोगों के हैं, ठीक है, वो कब लिखे गए हैं, वो किसने लिखे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उनमें क्या क्या किस ग्रंथ में या किस वेद में क्या क्या बताया गया है, किसके लिए वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। इसके अलावा महाभारत रामायण वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो हम लोगों के ग्रंथ वगैरह हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली, ठीक है, सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें इसके सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानिए। हर आपको मॉडल पेपर में 5 क्वेश्चन इससे ज़रूर मिल जाएंगे, कोई भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे आप ये समझ लीजिए 1-2 क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। इसमें यही मिलेगा, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है, तीनों हिस्ट्री मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री और वो क्या बोलते हैं, मिड पीरियड हिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। अभी मैं सेंटम का भी उसका लूसेंट का भी आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें क्या क्या दिया है बच्चों को, ठीक है।
कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को करने हैं वो भी मैं उससे देख के आपको बता दे रहा हूँ। लूसेंट से कौन कौन से करने हैं और जो मैंने बुक दिया है उससे कौन कौन से करने हैं, दोनों को कोलैब करके कर लीजिएगा, तैयारी अच्छे से आप लोगों की हो जाएगी। ये देखिए, और जो रेनेसा का पीरियड है जो हम लोगों के यहाँ पर चेंज लाया है, ठीक है, रेनेसा के पीरियड में आ जाते हैं बुद्ध वगैरह, हम लोगों के में आ जाते हैं, ठीक है, महावीर वगैरह, जिन लोगों ने सोसाइटी में रैपिडली चेंज लाया उस टाइम पे, काफ़ी पहले के टाइम पे, उस टाइम मतलब इतना डेवलपमेंट नहीं था, लोग पुरानी प्रथाओं में जकड़े हुए थे, तो उस टाइम ये लोग आए और इन लोगों ने कंजर्व किया पूरा। तो यही है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बेसिकली इसमें यही रहता है। अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन है भाई, कौन नहीं जानता है, वो कालिदास हैं, कालिदास हैं, ठीक है। इसके अलावा महान गणितज्ञ कौन थे, तो इसमें आर्यभट्ट हो जाएगा भाई, ये सब जानते हैं, कॉमन सी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने जीएस पढ़ी होगी यार, 10th में पढ़ी होगी या उससे पहले पढ़ी होगी, आप लोग आराम से निकाल ले जाओगे पेपर, ठीक है, बहुत बड़ी तोप इसमें नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है भाई, उड़ीसा है, सारे जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है भाई, बिहार में है। तो भाई सारी क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे। तो पुराण की संख्या कितनी है, इसलिए वेद पुराण वाले ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के दूसरे सेक्शन में आएंगे, 50-50 क्वेश्चन का आप लोगों का रहेगा, ठीक है। अब मैं सेंटम का भी आप लोगों को खोल के बता देता हूँ कि सेंटम में से आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर लूसेंट का खोल लिया है, ठीक है। लूसेंट में ये देखिए सबसे पहले दिखा रहा है, यहाँ पर मैं अभी मार्क करके आपको लोगों को दिखा देता हूँ कि जो इसकी वो है पोजीशन वगैरह है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का पहला सेक्शन है। अब इंडियन हिस्ट्री में आप ये समझिए, इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को करना क्या क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले देखिए एंशिएंट इंडिया यहाँ पर लिख के आ रहा है। अब एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले देखिए जो हड़प्पा सीरीज, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इसमें दी गई हुई है, ठीक है। इसके बाद वैदिक कल्चर हम लोगों का दिया हुआ है, और जो रिलीजियस मूवमेंट आए थे, महाजनपद वगैरह, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इतना इसमें मतलब जो आपका एंशिएंट इंडिया है वो थोड़ा अच्छे से करिएगा, कम से कम 5-6 क्वेश्चन से कम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, ये समझ लीजिए। और जो मिडिवल इंडिया है, ठीक है, जो हम लोगों की बीच वाली जो हिस्ट्री है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, तो इससे भी कर लीजिएगा, इससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। विजयनगर वगैरह का, एक किंगडम वगैरह का कर लीजिएगा, और रिलीजियस मूवमेंट भी आप इससे कर लीजिएगा, ठीक है। ये इससे भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे आराम से, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में देखिए एंशिएंट इंडिया अच्छे से कर लीजिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन से ऊपर आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मानिए आप, 5 से ज़्यादा ही मानिए, कम से कम 10 क्वेश्चन समझिए इससे एंशिएंट इंडिया से। क्योंकि जो हम लोगों का जो ग्लोरी वाला है, ठीक है, उसमें बेसिकली यही क्वेश्चन पूछते हैं, 50 क्वेश्चन उनको देना है, कम से कम 10 इससे देंगे, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। मॉडर्न इंडिया से भी आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, लूसेंट से। इसके बाद मिसलिनियस वाला दिया गया है, इम्पोर्टेंट एक्ट, इसमें जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ इम्पोर्टेंट है इस पेपर के पर्सपेक्टिव से, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा आगे से बढ़ते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है हम लोगों की आ गई है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट वर्ल्ड है, ठीक है, मोसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन, इसमें खाली मोसोपोटामिया आप करिए, क्योंकि हम अपने लोगों की ग्लोरी बता रहे हैं, किसी बाहर की कंट्री की नहीं बता रहे हैं। रेनेसा आप लोग इंडिया का कर लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। मिसलिनियस में भी देख लीजिएगा जो इस पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगे, और जो पिच इस उसकी है, पिच मतलब आप समझ रहे हो, लाइक जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, अगर उस पिच से रिलेटेड अगर इसमें मिसलिनियस में कुछ है तो पढ़िए, वरना नहीं पढ़िए, ठीक है। और मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि इससे पेपर आ ही जाएगा आप लोगों का। मैं अपने सीनियर्स वगैरह से जो पूछा हूँ, जो उनसे एनालिसिस किया हूँ डेटा वगैरह, वही मैं आपको बता रहा हूँ, होपफुली ये आप लोगों के रिलेवेंट होगा। तो टोटली इस पर डिपेंडेंट ना रहिए, ठीक है। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ 70-80% आप लोग अगर डिपेंड रहते हैं तो भला हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि मैं देखा हूँ, और पेपर आप लोग देखिए, आप लोगों को खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद ज्योग्राफी में भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कहाँ पर कैसी सॉइल होती है, ठीक है, कौन सी सॉइल में, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कौन सी सॉइल में जो प्लांट हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, ठीक है, ये वाला ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमें लगता नहीं है, इसका बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा वाला क्वेश्चन इसमें बहुत कम आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही है, लूसेंट में करने लायक इतना ही है, इंडियन इकोनॉमी इससे आता नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस। तो ये थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं देखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और मिसलिनियस में कोई देखने की ज़रूरत है नहीं, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इससे हिस्ट्री आप लोग देखिए, ठीक है।
और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत से बहुत बनेगा। तो बाकी आप जो फोकस दीजिए वो अपनी हिस्ट्री पर दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री इसमें ग्लोरी में बहुत आता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों पर दीजिए, ठीक है। जो मेरा पर्सनल सजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो लूसेंट का मैंने बता दिया है, ठीक है। और बाकी जो मैंने पीडीएफ भेजा है उससे रिलेवेंट जो कंटेंट मिले वो आप देख लीजिए। और जितनी टॉपिक्स की लिस्ट है जो मैंने इसमें से सिलेक्ट की हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कुछ टाइम में ही मिल रहा होगा ये, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स आप लोगों के प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, और हम लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़िए। टेलीग्राम पर आप ओपन हैं, आप सीधा ऐड फ्रेंड में जाके, ऐड मेंबर में जाके आप सीधे अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं और लिंक भी उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उनको जोड़िए और ये वाला वीडियो उनको दिखाइए, प्रिस्क्राइब कीजिए ये वाला वीडियो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, समझ रहे हो, हाँ वही। तो उनका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।